नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती फेज 1 से रिलेटेड जो सेकेंड वेटिंग लिस्ट की बात हो रही थी, वो चर्चा जो है इस समय जोरों पर हो गई है। काफ़ी होना भी चाहिए, क्योंकि इतनी सीटें जो 32,000 लगभग सीटें जो खाली होगी, तो सेकेंड वेटिंग लिस्ट की तो मान उठेगी। तो उसी की जो है चर्चा आज की वीडियो में हम करेंगे, और कितने नंबर तक कम हो सकते हैं उस पर भी चर्चा आज की वीडियो में किया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 से रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है या अपलोड की जा रही है डेली, वो वीडियो जरूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगा। प्लेइंग लिस्ट भी बनी हुई है बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको एक न्यूज बता दें कि एनआईएस वाला जो मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उसका भी रिजल्ट आ गया है। अब जो है एनआईएस पूरे भारत में मान्य होगा। अब डीएलएड के समान ही एनआईएस हो गए हैं, अब वो सभी मान्य होंगे। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। एनआईएस के पक्ष में जो है मामला जो है मतलब सुनवाई हुई है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। पटना जो पिटीशन थे उसको जो है बरकरार रखा गया है। तो ये एनआईएस के मामला था जो कि आज उसका फैसला आना था, वो भी फैसला आ चुका है। अब हम बात करते हैं 32,000 सीटों पर जो सेकेंड वेटिंग लिस्ट आने की बात हो रही है। देखिए, पहली चीज क्या होता है कि जब शिक्षा विभाग कोई लेटर, क्योंकि बीपीएससी को जब तक कोई लेटर शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं मिलेगा तब तक वेटिंग लिस्ट नहीं आ सकती। तो जब तक शिक्षा विभाग लेटर जारी नहीं कर सकता है सेकेंड वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड, तब तक बीपीएससी नहीं जारी कर सकती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी जारी नहीं किए, लेटर जो है दिया नहीं गया है बीपीएससी को, तो अभी जारी नहीं हो सकता है सेकेंड वेटिंग लिस्ट। लेकिन 30 तारीख तक, 30 नवंबर तक जो है आशाएं लगाई जा रही है कि सेकेंड वेटिंग लिस्ट आ सकती है। उसके बाद आपको हम बता दें कि बिहार शिक्षक भर्ती में अगर 32,000 सीटों पर सेकेंड वेटिंग लिस्ट आती है तो कितने नंबर तक कम हो सकता है। एक अप्रोक्स आशा हम लगाते हैं आप लोगों के लिए, समझिएगा थोड़ा। जैसे अगर हम बात करें तो यूआर कैटेगरी यानी जनरल का जो है पुरुष जनरल का 67 पर कट ऑफ बना था। एक चीज ध्यान रखिएगा, 67 पर कट ऑफ बना था। तो ऐसे में महिलाओं का मान लीजिए कि अप्रोक्स हमारे लगता है कि 58 पर ही जनरल महिलाओं का कट ऑफ बना था। ये भी मुझे लग रहा है कि महिलाओं का इतना ही लग रहा था, लेकिन पुरुष का 67 बना था। ऐसे में क्या होगा कि यहाँ समझिएगा थोड़ा, जितनी भी महिलाएं होंगी, मतलब जितनी भी 58 से प्लस ऊपर वाली जितनी भी महिलाएं लेकर आई होंगी, वो महिलाओं की सीट पर होंगे। जैसे एक चीज समझिएगा, बिहार में क्या है कि 50% महिलाओं के लिए सीट आरक्षण है। तो ये बात को पता होगा कि 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए, तो इसका मतलब कि उस पर सिर्फ महिलाएं ही फाइट करेंगी। तो यहाँ पर 50% आरक्षण वाले में पुरुष नहीं जा सकते। तो ऐसे में ये 50% महिलाएं इस पर फाइट करेंगी, सभी महिलाएं ज्वाइन होंगी। लेकिन जो 50% बचेगा, उस पर जो है पुरुष और महिला दोनों फाइट करेंगे। लेकिन ऐसे में हुआ क्या है कि जब पहली रिजल्ट आया था बीपीएससी टीआरई 1 का, तो उसमें जो महिलाओं का जो जितना कटअप ज्यादा था, मतलब 67 से प्लस जिन महिलाओं का था, उनको इस 50% यानी जो महिलाओं का आरक्षण है उस पर न रखकर इनको जो पुरुष वाला, मतलब सभी के लिए एक समान है, चाहे महिलाएं पुरुष, उस 50% में ये महिलाएं जो है चली गई हैं वहां पर। तो इस तरह से यूआर जो जनरल पुरुष का कटअप था ज्यादा बन गया, महिलाओं का कटअप लो बन गया। ऐसे में अब इस बार का जो सेकेंड वेटिंग लिस्ट आएगा, तो जो महिलाएं 58 से ऊपर होंगी, मतलब 58 और 67 के बीच में जो महिलाएं होंगी, वो सभी जो है इस 50% जो आरक्षण वाला, मतलब 50% जो महिलाओं का आरक्षण था उस पर फाइट कर कर ज्वाइन कर लिया होगा, उनका रिजल्ट आ गया होगा। अब जितनी भी महिलाएं बची होंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा, अब जितनी भी महिलाएं बची होंगी वो 58 से कम ही नंबर की बची होंगी। तो ऐसे में वो 67 वाले जो पुरुष मेल यूआर का कटअप बना हुआ है उतना नंबर नहीं ला सकती। तो ऐसे में अब जो भी रिजल्ट आएगा सेकेंड रिजल्ट, उसमें महिलाओं का ज्वाइनिंग बहुत ही कम देखने को मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, जब दूसरी चीज एक चीज की, जब बीपीएससी ने ये रिजल्ट जारी किया पहले वाला, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई ध्यान नहीं रखा गया है बीपीएससी के द्वारा। अतुल प्रसाद भी इस बात की चर्चा किए हैं, लेकिन उसको रखे नहीं है नॉर्मलाइजेशन का। तो ये भी मामला जो है कोर्ट में जाएगा, जरूर ही जाएगा। लगभग बच्चे इस पर जो है चर्चाएं चल रही हैं, तो ये कोर्ट में जरूर जाएगा। और इस पर भी आगे देखकर जो भी फैसला होगा वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा आप लोगों के लिए। आपको पता होगा कि बिहार में 2 साल के लिए औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलता है। तो ऐसे में 2 साल के अंतर्गत अगर इस पर फैसला आता है तो उनको उनके सीट से हटा दिया जाएगा, जो बच्चे इसमें से, मतलब इस
इस मेरिट लिस्ट में अगर कोई भी बदलाव होता है तो जो बच्चे इसमें नहीं आएंगे मेरिट लिस्ट में वो हट जा सकते हैं। और 2 साल का औपबंधिक नियुक्ति पर का मतलब ही यही होता है कि आपके साथ सरकार कुछ भी कर सकती है, आप उस पर कुछ उंगली भी नहीं उठा सकते हैं। तो ये जो है मामला मेन है। बाकी अगर 32,000 के, मान लीजिए कि 30,000 के आसपास भी अगर सेकेंड वेटिंग लिस्ट आता है तो लगभग 2 नंबर तो है, पक्का मानकर चलिए कि 65 वालों का, जनरल का बात करें पुरुष वालों का तो 65 वालों का हो जाएगा। ये चीजें ध्यान के रखिएगा, लगभग 2 नंबर के आसपास जो है कम होने के चांसेस रहेंगे। तो ये कुछ मामलाएं हैं, आगे देखने वाली चीजें होगी कि क्या होगा, और कुछ समय का इंतजार करिए, धीरे धीरे सभी आपके सामने देखने को मिलेगा। तो बाकी चीजें, वीडियो आपको समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।